हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम टेस्टिंग सर्विस। आज हम आपके साथ क्विक रिवीजन की सीरीज़ में इंग्लिश के टॉपिक प्रपोजिशन के साथ हाजिर हैं और आज हम आपके साथ प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे जो आपकी एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आते हैं, देखते हैं कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को शो करें, तो उन वर्ड्स को हम प्रपोजिशन कहते हैं। इस सेंटेंस में हम देखें ही गोज़ टू कराची, तो कराची और ही के बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है वो है वर्ड टू। तो इधर जो टू है वो प्रपोजिशन है। या इधर ही गोज़ फ्राम कराची, तो इसमें जो कराची और ही के बीच में जो वर्ड फ्राम है वो एक रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जो ही बंदा है वो कराची से जा रहा है। तो इस तरह जो भी वर्ड दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। जिस तरह इधर टू और फ्राम प्रेपोजिशन है। तो मज़ीद देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, वो प्रपोजिशन जिसमें किस चीज़ की मूवमेंट हो। तो इधर हम देखते हैं फर्स्ट है टू। तो टू जो प्रपोजिशन है उधर उसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ किसी चीज़ की मूवमेंट हो विद द एम ऑफ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जिसमें किसी भी बंदे का एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो तो उधर हम यूज़ करते हैं टू को। जिस तरह ही वेंट टू जर्मनी यस्टरडे, तो इसका जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन थी वो डेस्टिनेशन थी जर्मनी जाना। तो इस तरह हमने जो यहाँ प्रपोजिशन यूज़ किया है वो टू यूज़ किया। या आई वॉक टू द ऑफिस, तो इस तरह जो आई है ना उसका जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन था ऑफिस जाना, तो इसलिए हमने इधर जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो है ट्रू। इस तरह हम आगे देखते हैं प्रपोजिशन थ्रू को। तो थ्रू तब हम यूज़ करते हैं जब किसी भी चीज़ की किसी एनक्लोज स्पेस की एक साइड से दूसरी साइड तरफ मूवमेंट हो, तब हम यूज़ करते हैं थ्रू को। या किसी भी एक्टिविटी की बिगनिंग से एंड तक दिखाना हो तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन थ्रू को। जिस तरह हम इधर सेंटेंस में देखते हैं द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, तो टनल एक एनक्लोज स्पेस है, उसकी एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रेन का जाना है, तो उसको जो रिलेशनशिप शो कर रहा है उनके बीच में उस वर्ड को हम कहते हैं प्रपोजिशन जो यहाँ है थ्रू। या वी शैल बी इन न्यूयॉर्क ट्यूसडे थ्रू फ्राइडे, तो इधर भी किसी बिगनिंग से एंड तक एक्टिविटी का शो किया गया है, तो इधर हमने जो यूज़ किया है प्रपोजिशन थ्रू। इस तरह हम आगे देखते हैं प्रपोजिशन अक्रॉस को। तो अक्रॉस जो है ना प्रपोजिशन उसे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की एक साइड से या एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक या एक साइड से दूसरी साइड तक मूवमेंट हो, तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन अक्रॉस को। जिस तरह इस तरह सेंटेंस में दिया गया है ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, तो रिवर की एक साइड के दूसरी तरफ उसका जाना, स्विमिंग करते हैं। तो इसलिए हमने इधर जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है अक्रॉस। तो इस तरह कहीं भी किसी चीज़ का एक साइड से दूसरी साइड तरफ किसी रोड की या किसी रिवर की साइड से जाना हो तो हम उधर यूज़ करते हैं अक्रॉस। या इस तरह आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, मीन्स पेज की एक साइड से दूसरी साइड तक। तो इस तरह जब भी कोई ऐसी चीज़ आती हो सेंटेंस में या कहीं भी हमें यूज़ करनी पड़े तो उधर हम जो यूज़ करेंगे वो अक्रॉस प्रपोजिशन को, जिस तरह हमने इधर यूज़ किया है। उसके बाद हम आते हैं प्रपोजिशन इन और आन। इन और आन जो है ना वो स्टैटिक प्रपोजिशन है, वो एक तब यूज़ करते हैं हम जब किसी भी चीज़ की मूवमेंट नहीं होती है। जिस तरह देयर इज़ बुक ऑन द टेबल, मीन्स जो बुक है ना वो टेबल पे एक स्टैटिक कंडीशन में है और टेबल की सरफेस से अटैच है, तो उधर हमने यूज़ किया है आन। तो देयर इज़ बुक ऑन द टेबल मीन्स टेबल पे एक स्टैटिक कंडीशन में है। या द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो इधर हमने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो इन किया है। तो ये एक पोजीशन को शो कर रहे हैं कि बुक जो है वो टेबल पे है या जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट में खेल रहे हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप शो कर रहा है वर्ड इन है या आन है, तो ये इधर स्टैटिक प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ हुए हैं। या हम आगे देखते हैं डायनामिक प्रपोजिशन जो है इन टू या आन टू। तो इन टू या आन टू को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की मीडियम या स्टेट चेंज होती है। जिस तरह आई प्लेस्ड अ बुक ऑन टू द टेबल, तो टेबल पे बुक को रखना। या आई थ्रू पेपर इनटू द बिन, इसी में जो है ना किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह हम
कभी भी हमें यूज़ करना पड़े तो हम उधर यूज़ करते हैं ऑन टू या इन टू प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले आता है एट। तो एट को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन को डिनोट करना होता है। जिस तरह दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो एक स्पेसिफिक जगह या जगह है बस स्टॉप, उसको डिनोट कर रहा है प्रेपोजिशन एट, जो दे के बारे में बता रहा है कि जो दे हैं वो वेट कर रहे हैं कहाँ, बस स्टॉप पे। तो इसलिए हमने इधर जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है वो है एट। इस तरह ही मेट मी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट जो एक प्लेस हो गई, उसलिए हम स्पेसिफिक डिनोट करने के लिए उसने, इसलिए हमने इधर जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो है एट। तो इस तरह जब भी हमें किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन को डिनोट करना हो तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन वो है एट। बाद में हम आते हैं ऑन पे। तो ऑन जो है प्रपोजिशन जब किसी भी या कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में हो तब हम यूज़ करते हैं ऑन प्रीपोजिशन को। जिस तरह सेंटेंस में देखते हैं द कैट सैट ऑन द मेट, तो इस तरह कैट का मेट पे बैठना, या ट्राई लाइंग ऑन योर बेड, तो इस तरह जो ऑन प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब जो कैट है मेट के साथ सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में है। तो इसलिए हमने इधर जो यूज़ किया है प्रीपोजिशन ऑन। तो या उसके बाद या किसी चीज़ का डायरेक्शन शो करना हो या पोजीशन किसी चीज़ की स्ट्रीट में या रोड पे, तब हम जो यूज़ करते हैं ऑन को। जिस तरह इधर सेंटेंस में दिया गया है आई यूज़ टू लिव ऑन तारिक स्ट्रीट, तो तारिक स्ट्रीट को ये एक स्ट्रीट है, अगर कोई इस तरह किसी स्ट्रीट में रहता है तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं ऑन प्रीपोजिशन। या माई फादर इज़ अबाउट टू रीच ही इज़ ऑन द वे, इस तरह डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो पहुंचने वाला है। तो इधर हमने इसलिए जो यूज़ किया है प्रीपोजिशन ऑन। तो इस तरह का जब भी हमें किसी चीज़ का डायरेक्शन या किसी चीज़ का या बंदे का किसी स्ट्रीट या रोड पे पोजीशन को दिखाना हो तब भी हम यूज़ करते हैं ऑन प्रीपोजिशन को। और उसके बाद हम आते हैं इन पे। इन प्रीपोजिशन जो है ना वो जब कोई भी चीज़ का एनक्लोज्ड हो या सराउंडेड हो किसी जगह तब हम यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशन। जिस तरह द डॉग इज़ इन द गार्डन, तो इस तरह हमने इधर जो प्रीपोजिशन यूज़ किया है वो इन यूज़ किया है, जो डॉग के बारे में बता रहा है कि जो डॉग है वो गार्डन में है, पर किसी भी जगह हो सकता है। तो इस तरह या शी इज़ इन अ टैक्सी, इस तरह कहीं भी जिस तरह शी का टैक्सी में होना, या इस तरह किसी भी चीज़ की पोजीशन वगैरह को शो करना हो, जहाँ कहीं कोई चीज़ किससे सराउंडेड हो या इनक्लोज हो तब हम यूज़ करते हैं इन प्रपोजिशन को। जिस तरह हमने इधर इनको यूज़ किया है। या हम इनको तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ विद इन लैंड एरियाज, जैसे टाउन्स हो गया, विलेज, कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स में आ गई, तो उसके विद इन हो तब भी हम जो यूज़ करते हैं इनको। जिस तरह आई यूज़ टू लिव इन फैसलाबाद, जो मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, तो इधर भी हमने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है इन। या ही स्टेड पीसफुली इन अ विलेज एट नाइट, या इस तरह हमने जो इनको यूज़ किया है इन अ विलेज। तो इससे ऐसा है कि इन जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक दिखाता है किसी भी चीज़ की पोजीशन। तो फैसलाबाद एक बड़ा सा सिटी है, उसमें कहीं भी हो सकता है इन। तो बस इस तरह हमें किसी भी लैंड एरियाज़ में किसी चीज़ का होना हो तब भी हम जो है प्रीपोजिशन इनको यूज़ करते हैं। अब आते हैं आफ्टर पे। तो आफ्टर को हम तब यूज़ करते हैं जिस तरह लेटर देन समथिंग, किसी चीज़ के बाद में किसी चीज़ का होना या किसी टाइम पे किसको फॉलो करना, तब हम जो यूज़ करते हैं आफ्टर को। जिस तरह सेंटेंस में यूज़ किया गया है शी स्लैम्ड द डोर आफ्टर हर, तो फोर्सफुली किसी को नॉक करना, शी स्लैम्ड द डोर आफ्टर हर, उसके जाने के बाद उसने स्लैम किया। इस तरह जो है उसके जाने के बाद, लेटर देन समथिंग, किसी चीज़ के होने के बाद, तो इस तरह हम जो यूज़ करते हैं आफ्टर को। या दे रेन आफ्टर थीफ को फॉलो किया, इस तरह किसी फॉलोइंग समथिंग इन टाइम, तब हमने यूज़ किया है आफ्टर, द रेन आफ्टर थीफ। या हम आगे देखते हैं बिहाइंड को। बिहाइंड मीन्स किसी चीज़ का किसी के बाद में होना, उसके पीछे होना, द बैक ऑफ समथिंग। तो इस तरह द कार पार्किंग इज बिहाइंड द बिल्डिंग, या द सन डिसअपियर बिहाइंड द
क्लाउड्स। इस तरह जो हमने बिहाइंड यूज़ किया है वो एक प्रेपोजिशन है जो कि इस बता रहा है कि बिल्डिंग जो कार पार्किंग है वो बिल्डिंग के पीछे है। तो इस तरह बिहाइंड को हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन अमंग को या अमंगिस्ट। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये हम यूज़ करते हैं तब जब दो से कोई ज़्यादा पर्सन हो या चीज़ें हो या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो तब हम जो यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन अमंग। जिस तरह सेंटेंस में हमने दिया है आई एंजॉय बीइंग अमंग माय फ्रेंड्स। तो मैं फ्रेंड्स के बीच एंजॉय करता हूँ। तो ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो इसलिए हमने जो इधर यूज़ किया है प्रेपोजिशन अमंग। इस तरह या बिटवीन अमंग जो है वो 2 से ज़्यादा हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। और बिटवीन को हम तब यूज़ करते हैं जब 2 चीज़ें हो या 2 पर्सन हो या ग्रुप हो, उसको हम इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं तब हम जो यूज़ करेंगे बिटवीन। जिस तरह द प्रिजनर सेट बिटवीन द 2 पुलिसमैन। जो पुलिसमैन है, जो 2 बंदे हैं उनके बीच में उसका बैठना, तब हमने जो यूज़ किया है प्रेपोजिशन बिटवीन। या अ ट्रीटी वाज कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन फराज असलम एंड बिलाल। इस तरह फराज असलम एंड बिलाल जो है उसको हमने इंडिविजुअल कंसीडर किया है तब हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है वो बिटवीन यूज़ किया है। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम रेफ़र कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो तब हम यूज़ करेंगे अमंग। जब हम इनको अलग अलग इंडिविजुअल रेफ़र कर रहे हैं तब हमने जो यूज़ किया है प्रेपोजिशन वो बिटवीन यूज़ किया है। अब देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के किसी चीज़ के आगे होना। द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास। इस तरह टीचर का क्लास के स्टूडेंट्स के आगे खड़ा होना, तो हम तब जो यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। और आगे देखते हैं नेक्स्ट टू या बिसाइड या बाय। ये सब एक ही सेंस में यूज़ होते हैं। एट द साइड ऑफ समथिंग या समबडी। जिस तरह द बैंक इज़ नेक्स्ट टू या बिसाइड या बाय द होटल, तो होटल के करीब है। तो इस तरह हम जो यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू को या बिसाइड को या बाय को। अब हम आते हैं प्रपोजिशन ओवर और अबव। तो ओवर और अबव जो है वो दोनों प्रपोजिशन में थोड़ा सा ही फ़र्क है कि अगर कोई भी चीज़ किससे वर्टिकली अबव हो या किसी चीज़ को कवर कर रही हो, कवरिंग अ सरफेस, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ओवर को। जिस तरह आई पुट द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, मीन्स जो टेबल क्लॉथ है वो टेबल को कवर कर रहा है। या शी हेल्ड अम्ब्रेला ओवर हर, शी होल्ड अम्ब्रेला ओवर हर। तो इसका अम्ब्रेला को हेल्ड करना मीन्स इसके सिर्फ सीधा वर्टिकली अबव है, तो हमने तब जो यूज़ किया है ओवर किया है। तो इस तरह किसी भी चीज़ का किसी चीज़ को कवर करना या वर्टिकली उसके अबव हो कोई चीज़, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ओवर, जिस तरह हमने इधर यूज़ किया है। या अबव जो है एट या टू अ हायर प्लेस ऑफ पोजीशन देन समथिंग और समबडी। जब कोई चीज़ किसी चीज़ की बनिस्बत ऊपर हो तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन अबव यूज़ करते हैं। जिस तरह वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स या आई एंजॉय वाचिंग द प्लेन्स फ्लाई अबव मी। तो किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के बनिस्बत ऊपर होना या किसी पोजीशन के लिहाज के हायर होना, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन अबव, जिस तरह हमने इधर यूज़ किया है। तो जो वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम जो है क्लाउड्स से अबव उड़ रहे, तो जो वी थे वो क्लाउड्स के बनिस्बत ऊपर थे, तो हमने इधर जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो अबव यूज़ किया है। अब हम आते हैं अंडर और बिलो को। तो अंडर इसका ही ओवर का ही अपोजिट है। तो जिस तरह ओवर का वर्टिकली अबव होना, तो इस तरह अंडर जो है वो तब हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ वर्टिकली बिलो हो या लेस देन हो या यंगर देन हो, तब हम जो यूज़ करते हैं अंडर को। द वुमेन वाज शेल्टरिंग अंडर अ ट्री। जो ट्री है वो उसके वर्टिकली जो वुमेन थी वो ट्री के वर्टिकली नीचे थी, तो इस तरह हमने जो यूज़ किया है प्रपोजिशन अंडर यूज़ किया। या शी हैज़ अ स्टाफ ऑफ 19 वर्किंग अंडर हर। तो इस तरह हम जब कोई चीज़ किससे वर्टिकली बिलो हो या उससे लेस देन हो या यंगर देन हो, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन अंडर को। बाकी अब आते हैं बिलो पे। तो बिलो जो है ना वो टू अ लोअर लेवल आर पोजीशन ऑफ समथिंग या समबडी, किसी चीज़ का किसी
चीज़ के बनिस्बत नीचे होना, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन बिलो को। जिस तरह आई एन्जॉयड वाचिंग द क्लाउड्स बिलो मी ड्यूरिंग फ्लाइट, तो क्लाउड्स वो नीचे थे, हमने फ़्लाइट के दौरान उन्हें एन्जॉय किया, तो इस तरह हम क्लाउड्स का नीचे होना उसको दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो इधर प्रपोजिशन यूज़ किया है वो बिलो यूज़ किया है। द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग ऑल द डे, इस तरह हमने इधर जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो बिलो किया, जो किसी लोअर लेवल को बारे में बता रहा है। जो टेम्परेचर था वो फ्रीजिंग से भी नीचे था। अब हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले आता है एट। तो एट को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो। जिस तरह प्लेस में हम एट को यूज़ कर रहे थे, तब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस का बता रहे थे। तो इधर जब टाइम की बात हो रही है तब हम एट को यूज़ कर रहे हैं, तब जब एट जो यूज़ हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। जिस तरह आई स्टार्ट वर्क एट 7 AM, तो 7 AM जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसलिए हम जो यूज़ कर रहे हैं एट। या वी वोक एट डॉन, किसी भी एक टाइम को स्पेसिफिक को डिनोट कर रहा है, तो हम इधर जो यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन एट। तो एट जो टाइम में तब यूज़ होता है जब किसी स्पेसिफिक टाइम को बारे में बताता हो। और हम आगे देखते हैं आन को। आन जो है ना वो हमेशा स्पेशल डेज या डेट्स की जगह यूज़ होता है। जब भी कोई डेट हो या डे का नाम हो, तब हम आप जो है वो बिना सोचे आन को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे, तो मंडे एक दिन का नाम है, उससे पहले हमने आन यूज़ किया। या वी वर हैविंग अ पार्टी ऑन 7 सितंबर, तो इस तरह कोई भी डेट हो या डे हो, उससे पहले हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इन पे। जो इन है वो किसी नॉन स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है। किसी डे, मंथ, सीज़न या ईयर का कोई नॉन स्पेसिफिक टाइम होता है, तब हम यूज़ करते हैं इनको। जिस तरह इन समर इट इज़ टू हार्ड टू वर्क, या शी स्टडीड इन द मॉर्निंग, तो एक नॉन स्पेसिफिक टाइम को रेफ़र कर रहा है, तो हम इधर जो यूज़ कर रहे हैं इनको। जब कोई भी नॉन स्पेसिफिक टाइम हो किसी डे के दौरान, मंथ या सीज़न के दौरान, तब हम जो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इनको यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं प्रपोजिशन बाय पे। तो प्रपोजिशन बाय जो हम उसे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की डेडलाइन को दिखाना हो। तो डेडलाइन को जब दिखाना हो तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन बाय। और फर्स्ट सेमेस्टर विल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ जुलाई, तब भी हम बाय को यूज़ करते हैं। और इससे पहले हम बाय को यूज़ करके आए हैं कि नेक्स्ट टू या बिसाइड, किसी चीज़ के करीब होना, तब भी हम बाय को यूज़ करते हैं। वो हम तब देखते हैं जब जुमले में किस तरह ये यूज़ हुआ है। तो इस तरह इधर हम जब देखते हैं तो इसका जो बाय का सेंस है वो किसी चीज़ की डेडलाइन को इंडिकेट करना, तब हम यूज़ कर रहे हैं बाय को। और उसके बाद हम आते हैं प्रपोजिशन टिल, अनटिल या अप टू। ये तकरीबन एक ही सेंस में यूज़ होते हैं, किसी चीज़ की एंड को रेफ़र करते हैं। जिस तरह द फिल्म डिडंट एंड टिल 8 o'clock, तो एंड को रेफ़र कर रहा है, तब हम इस यहाँ जो है प्रपोजिशन टिल यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रपोजिशन सिंस पे। तो सिंस जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की बिगिनिंग पॉइंट हो इन अ टाइम। किसी भी टाइम में किसी चीज़ की बिगिनिंग पॉइंट को रेफ़र करता है, जब हम देखते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंस को। जैसे वी वर स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग से किसी एक पॉइंट को दिखा रहा है। या वी वर स्टडिंग फ्रॉम 5 o'clock सिंस 5 o'clock, तो एक पॉइंट है टाइम की, उसको बता रहा है, तो हम इधर जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंस यूज़ कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं जो प्रपोजिशन है वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए कौन से यूज़ कर होते हैं। जिस तरह इधर हमने यूज़ किया है इन द वेदर इज़ कोल्ड इन दिसंबर, एक टाइम की ड्यूरेशन को दिखा रहा है, तो हम इधर हमने जो यूज़ किया है प्रपोजिशन इन यूज़ किया है। या ड्यूरिंग है, वो भी लेंथ ऑफ टाइम को रेफ़र करता है जब कोई चीज़ हो रही हो। टू से व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग या समथिंग हैपेंस, तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ड्यूरिंग को। जिस तरह हमने इधर सेंटेंस में दिया है द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, जब मूवी चल रही थी, जो मूवी का देखने का काम हो रहा था, तब जो बच्चे थे वो सो रहे थे। तो इस तरह हमने जो इधर यूज़ किया है प्रपोजिशन ड्यूरिंग यूज़ किया है। या फार यूज़ करते हैं। फार हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ का ड्यूरेशन दिखाना हो, किसी काम का। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours,
तो एक 2 आवर्स जो है ना एक ड्यूरेशन हो गया। जब किसी भी काम का ड्यूरेशन वगैरह बताना हो तब हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं फार या थ्रो आउट। तो थ्रो आउट प्रेपोजिशन है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ का किसी टाइम के किसी सारे टाइम के साथ होना, जिस तरह इट रेन थ्रू आउट द डे, सारा दिन बरसात का होना, तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन थ्रू आउट को। इस तरह हमारे जो प्रीपोजिशन है वो ख़त्म होते हैं सारे, और हम आपको इंशाल्लाह कल सारे